साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का वेरिफिकेशन अर्थात सत्यापन का कार्य कल 24 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आदेश में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है, सत्यापन का कार्य हमें दूसरे पंचायत में करना है। इससे पहले हम लोग सर्वेक्षण का कार्य अपने पंचायत में किए थे, किंतु सत्यापन का कार्य हमें दूसरे पंचायत या दूसरे ग्राम में जाकर करना होगा। तो दोस्तों, उसके लिए एक प्रपत्र जारी हुआ है जिसमें हमें ऑफलाइन रिकॉर्ड संधारण करना है। ऑनलाइन तो आप ऐप में करेंगे ही, किंतु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होना है यह भी कार्य। तो ऑफलाइन के लिए यह प्रपत्र है और ऑनलाइन आपको ऐप में इसकी एंट्री करनी है। उसके लिए दोस्तों 4 महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। इन 4 महत्वपूर्ण बिंदु पर ही आपको सर्वेक्षण में का जो सत्यापन है उसे करना है। तो पहला बिंदु तो सामान्य जानकारी है, उससे पहले मुखिया का नाम, उसकी उम्र, राशन कार्ड, आधार नंबर और जनगणना 2011 की जनगणना का क्रमांक और मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है। फिर सामान्य जानकारी में दोस्तों आपको सिर्फ टिक करते जाना है। यह वाहन से संबंधित है। उसके घर में दोपहिया से लेके जितने भी वाहन हैं या कृषि उपकरण है उस पर आपको टिक करते जाना है। फिर है फ्रिज, एसी और उसके बाद 8वां बिंदु है कुल भूमि। तो उसके घर में कुल भूमि 7.5 एकड़ से अगर कम या बराबर है तो आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है, और 7.5 एकड़ से ज़्यादा है तो दूसरे बिंदु पर आपको टिक करना है। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर उसके पास 1 एकड़ है तो आप सीधे 5.5 एकड़ से कम या बराबर वाले आप खाने पर टिक कर देना है। फिर है परिवार की कुल सिंचित भूमि। तो किसी एक खाने का चयन करना है। तो सिंचित भूमि, जो सिंचित भूमि है 2.5 एकड़ से कम या बराबर, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उससे ज़्यादा या 5 एकड़ से कम रहेगा तो दूसरे ऑप्शन पर, और 5 एकड़ के बराबर या ज़्यादा रहेगा तो थर्ड वाले डिब्बे पर क्लिक करना है। क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है? अगर है तो है में टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं। फिर आता है दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, यह आवास से संबंधित है। क्या आवास है? है तो है पर टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं। अगर है तो आगे का ऑप्शन फिलअप करेंगे। क्या परिवार को किसी आवास योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री आवास या इससे पहले और जो मिलता था इंदिरा आवास, उसमें से कोई भी हो एक टिक कर देना, हाँ या नहीं, जो भी है। स्वयं का आवास है तो हाँ या नहीं इसमें भी है। अब स्वयं के आवास की जानकारी, तो मिट्टी से बनी दीवार, कुल कमरों की संख्या। तो यहाँ पर 0 से लेकर 4+ तक का है। तो जितने भी कमरे हैं, कच्चे कमरे मिट्टी से बने हुए, एक खाने का चयन आपको करना है। फिर पक्के ईंट या दीवार, कुल कमरे, यहाँ पर पक्के कमरे की संख्या है, इसमें भी सेम वैसे ही है। तो एक जो बक्सा है उस पर आपको क्लिक करना है। 2 कमरे हैं तो 2 में, 3 कमरे हैं तो 3, 4 से ज़्यादा है तो 4+ वाले में क्लिक करना है। उसके बाद आता है अगर आवास नहीं है तो वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं। तो ये यहाँ पर पहला ऑप्शन है, अगर आप आवास नहीं है डालेंगे तो ये वाला ऑप्शन फिल करेंगे। तो आवास नहीं होने पर वह किसके यहाँ रहता है? पिता, माता, भाई, बहन के परिवार के साथ, या किसी अन्य परिवार के साथ, या किसी अन्य स्थान पर। तो जो भी स्थान आपको यहाँ पर सही लगे, उचित लगे, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये हो गया आवास से संबंधित जानकारी। फिर तीसरा आता है वर्तमान निवास की स्थिति। तो संयुक्त परिवार का हिस्सा, संयुक्त परिवार के अगर वहाँ संयुक्त परिवार में निवास रहते हो तो आप हाँ या नहीं जो भी है उस पर आपको क्लिक करना है। यदि है, संयुक्त परिवार में है, तो यहाँ पर 3 और ऑप्शन आ जाते हैं। एक मकान में निवासरत है, अलग मकान में परंतु एक परिसर में निवास करते हैं, अन्यत्र निवास। तो दोस्तों, अगर संयुक्त परिवार में है और एक ही मकान में रह रहे हैं तो पहला ऑप्शन, और एक ही मकान में है, एक ही परिसर में है किंतु अलग मकान में निवास रहते हैं तो दूसरा ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अन्यत्र रहते हैं तो तीसरे ऑप्शन पर। उपरोक्त का विवरण, कुल परिवारों की संख्या। अब संयुक्त परिवार में अगर 2 भाई रहते हैं तो 2 परिवार उनका हो गया, और माता पिता का अलग 3 परिवार हो गए हैं टोटल। तो कुल परिवारों की संख्या तो 1, 2, 3, 4 जो भी बन रहे हैं, माता पिता का अलग हो जाएगा। 2 भाई रहते हैं तो दोनों भाई का अलग।
अगर कोई बहन भी रहती है, उनका भी राशन कार्ड या वो अलग रहती है, राशन कार्ड अलग बना हुआ है, तो उनका भी आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। कुल कच्चे कमरों की संख्या इसमें भी आपको देना है। कुल पक्के कमरों की संख्या यहाँ पर भी आपको फिलअप करना है। यदि संयुक्त परिवार में है तो साथ में रहने वाले अन्य परिवारों के राशन कार्ड की जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। इसमें से चौथा बिंदु देख लीजिए दोस्तों, यदि ये परिवार राशन कार्ड साझा करने हेतु इच्छुक नहीं है तो ऐसे परिवारों की कुल संख्या, अगर राशन कार्ड शेयर नहीं कर रहे हैं, वो बताना नहीं चाह रहे हैं, तो इन परिवारों में से जितने भी परिवार राशन कार्ड नहीं बता रहे हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पर देनी है। फिर शौचालय से संबंधित जानकारी है। शौचालय है तो आपको आगे की जानकारी देनी है, और नहीं है तो ये वाली बिंदु पे। तो नहीं है तो नहीं होने की स्थिति में शौचालय कभी नहीं बना है, या शौचालय बना परंतु अभी जर्जर या अनुपयोगी है, या फिर पुराने घर में था अब नए घर में नहीं है, पैतृक घर में था अब इस घर में नहीं है। तो दोस्तों शौचालय नहीं होने की स्थिति में इस चारों ऑप्शनों में से एक का चयन करेंगे। अगर शौचालय है तो पैतृक घर में है, या सार्वजनिक शौचालय है, या अन्य स्थान में है, तो इन तीनों स्थान में से आपको एक का चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो 3 सदस्य रहेंगे सत्यापन दल के, वो तीनों यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, और लेफ्ट साइड में देखिए परिवार के मुखिया या वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर आपको ले लेनी है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको ऑफलाइन मोड में सत्यापन का कार्य इस प्रपत्र में करना है, और ऑनलाइन आपको CGSS का ऐप का जो ऐप है उसमें आपको करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आने वाले वीडियो में मैं इससे संबंधित और जानकारियाँ प्रेषित करूँगा। जो आपको अगर कोई भी कठिनाई लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, उसकी समस्याओं का हल करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।